नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक योगा विन्यास सीक्वेंस जो आपको बैलेंसिंग पोस्चर समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अपने अभ्यास को हम शुरू करते हैं। आराम से आप सुखासन में बैठ जाएं। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में अगर आप चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पे टिका लें, आंखों को बंद कर लें। कुछ देर हम सुखासना में बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए अपने सांस को ऑब्जर्व करेंगे। विन्यासा के लिए सांसों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप चेहरे पे कोई भी टेंशन ना आने दें, अपने भावों को, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलें। अपने अभ्यास की शुरुआत हम टेबल टॉप से करेंगे। आप आराम से अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। दोनों घुटनों को अपने ज़मीन पे टिका लें। अपने पंजों को ज़मीन पे टिकाते हुए अंगुलियों को पूरी तरह से फैला दें। कोर आपका इंगेज रहेगा, कंधे को गिरने ना दें। पेट को बिल्कुल अच्छे से इंगेज रखते हुए आप ज़मीन पे मैट के थोड़ा सा सामने देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा पीठ सीधा रहे। 5 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। कोर को इंगेज रखना है। 1, जमीन को हल्का धकेलते हुए अपने पीठ को सीधा रखेंगे। 2, 3, 4 और 5। अब हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। टेबल टॉप में रहते हुए सांस लेते हुए अपने पेट को नीचे गिराते हुए सामने की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए ठुड्डी को छाती के पास। सांस लेते हुए पेट को नीचे गिराते हुए वितलासन। सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। अपनी गति से करते रहें। एक आखिरी बार सांस लेते हुए पेट नीचे, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए पेट सिकोड़ते हुए पीठ ऊपर। और अब आराम से अपने मैट पे वज्रासन में बैठ जाएं। थोड़ा अपनी सांसों को रिलैक्स होने दें। अब हम व्याघ्र श्वास का एक डिफरेंट वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा अलग होगा। आप एक बार मुझे देख लें, उसके बाद मेरे साथ इसका अभ्यास करें। हम टेबल टॉप में फिर से आते हुए कोर को इंगेज रखेंगे। सांस लेते हुए पेट को नीचे गिराते हुए बित्तल आसन की तरह सामने की ओर देखेंगे, लेकिन इस बार अपने हिप को भी साथ में पीछे ले जाएंगे और शशांक आसन में आ जाएंगे। सिर को नीचे गिरा देंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से अपने पीठ को ऊपर धकेलते हुए पेट को सिकोड़ते हुए सामने आएंगे और स्पाइन को रिलीज करते हुए टेबल टॉप। एक बार फिर से सांस लेते हुए बित्तल आसन में आते हुए कमर को पीछे ले जाना है। सांस छोड़ते हुए पीठ को उठाते हुए छाती को सामने लाते हुए न्यूट्रल। 5 बार अब इसका साथ में अभ्यास करेंगे। आप टेबल टॉप में आ जाएं। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए बित्तल आसन से होते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलते हुए सामने आते हुए टेबल टॉप। सांस लेते हुए फिर से बित्तल आसन में आते हुए हिप पीछे शशांक आसना। सांस छोड़ते हुए फिर से पीठ को उठाते हुए सामने। 3 बार और। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाते हुए सामने। 2 बार और।
सांस लेते हुए कमर पीछे, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर धकेलते हुए सामने। एक आखिरी बार सांस लेते हुए वितलासन से होते हुए कमर पीछे, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलते हुए मर्जरासन में आते हुए टेबल टॉप। और रिलैक्स। आराम से अपनी मैट पे बैठते हुए हल्का अपने रिस्ट को हम रिलैक्स करेंगे, कलाइयों को रिलैक्स करेंगे। अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम तैयार हैं। आप मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से आप टेबल टॉप में आ जाएं, फिर दोनों हाथों को थोड़ा आगे बढ़ा दें। पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए धीरे से अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए आप अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। चाहें तो आप अपने हल्का सा घुटनों को मोड़ भी सकते हैं। थोड़ा अपने हैमस्ट्रिंग को वार्म अप के लिए आप पहले अपने दाएं घुटने को मोड़ें, फिर दाएं घुटने को सीधा करते हुए बाएं घुटने को मोड़ें। हल्का आपका हैमस्ट्रिंग वार्म अप हो जाएगा। एक बार कंफर्टेबल हो गए हो तो अधोमुख श्वानासना में स्टेबल पोस्चर में आ जाएं और फिर धीरे से अपने घुटनों को नीचे ले आएं। कलाई और कंधा एक लाइन में रखना है। एक सांस हम यहाँ पे अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना में जाएंगे। तो सांस लेते हुए हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। 5 बार और अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे घुटने को धीरे से आराम से नीचे लाना है। सांस लेते हुए हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख, हाफ प्लैंक, अधोमुख। 3 बार और। सांस लेते हुए हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 2 बार और। सांस लेते हुए हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। एक आखिरी बार। सांस लेते हुए हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। फिर धीरे से अपने घुटनों को नीचे ले आएं और एक बार फिर से अपने कमर को पीछे ले जाते हुए हम शशांक आसना में आ जाएंगे। हल्का अपने बॉडी को रिलैक्स होने दें। और फिर धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए हम वज्रासन में बैठे जाएंगे। अब हम साइड प्लैंक का अभ्यास करेंगे। बहुतों को साइड प्लैंक बहुत कठिन लगता है, तो हर एक बिगिनर्स जो साइड प्लैंक के वेरिएशन को समझना चाहता है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन होगा। आप मेरे साथ अभ्यास करें। जब भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। फिर से हम टेबल टॉप में आ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने दाएं ओर बैलेंस करेंगे। तो धीरे से अपने बाएं पैर को पहले पीछे की ओर फैला लें। आप देख सकते हैं मेरे बाएं पैर की अंगुलियां जमीन पर अभी भी टिकी हुई हैं। बायां पैर बिल्कुल सीधा, दायां अभी भी मुड़ा हुआ। फिर धीरे से अपने छाती को साइड की ओर हम लाएंगे और अपने शरीर को दाएं हाथ और पैर पे बैलेंस करेंगे। बायां हाथ कमर पे। अगर आप यहाँ पे चैलेंज फील कर रहे हो तो यहीं पे बने रहें। थोड़ा सा खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो धीरे से अपने बाएं पैर को उठा लें। और चैलेंज करना चाहते हो तो बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। छाती को जमीन की ओर नहीं गिराना है, सामने की ओर रखना है, साइड में। 1 2 3 4 और 5। पहले हाथ को कमर पे ले आए, बाएं पैर को जमीन पे, फिर धीरे से टेबल टॉप में आ जाए। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर लेंगे। इस बार अपने दाएं पैर को पीछे की ओर फैला लें, बिल्कुल सीधा जमीन पे। धीरे धीरे शरीर को घुमाते हुए छाती को साइड की ओर कर लें और अपने दाएं हाथ को अपने कमर पे रख लें। यहाँ पे चैलेंजिंग लगे तो यहीं पे बने रहें, वरना अपने दाएं पैर को भी उठा लें और बाएं हाथ को भी। फिर से 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5।
धीरे से दायां पैर नीचे, हाथ अपने कमर पे ले आए और फिर से टेबल टॉप और वज्रासना, रिलैक्स। और अब हम एक स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसना सीखेंगे। आपने नोटिस किया होगा ये साइड प्लैंक भी एक बहुत बेहतरीन बैलेंसिंग आसना है, जिसमें आपको अपने सांसों पे, अपने बॉडी पे अच्छा नियंत्रण रखना होता है, अपने माइंड को फोकस रखना होता है। अब हम एक स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसना समझते हैं, वृक्षासना या ट्री पोज। आप अपने मैट पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें। धीरे से सबसे पहले हम अपने दाएं पैर पे बैलेंस करेंगे। तो अपने बाएं एड़ी को जमीन से उठाना शुरू करें। आपके शरीर का भार आपके दाएं पैर पे जाएगा, बायां पैर आपके अंगुलियों पे। और अब कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं तलवे को दाएं पैर पे टिका लें, बिल्कुल नीचे। पहले यहाँ कंफर्टेबल हो लें। थोड़ा और चैलेंज के लिए अगर आप रेडी हो तो घुटने की थोड़ा सा नीचे ले आएं। ध्यान रहे घुटना, मेरा बायां घुटना बाहर की ओर रहेगा, सामने की ओर नहीं। तो अपने हिप्स को हमें खोलना है यहाँ पे ट्री पोज में। यहाँ कंफर्टेबल लगे तो थोड़ा सा और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने बाएं तलवे को दाएं जांघ पे टिका लें, कुछ इस तरह अपने हाथों के सहारे। वृक्षासना में अपने सांसों पे नियंत्रण रखना है और सामने किसी एक कांस्टेंट चीज की ओर देखते रहें, जिससे आपका बैलेंस मेंटेन रहे। यहाँ अगर कंफर्टेबल हो तो अपने दोनों हाथों को छाती के पास भी ले आ सकते हैं। नमस्कार मुद्रा में हम 5 गिनती तक वृक्षासन में रहेंगे। 1, 2, अगर बैलेंस बिगड़ता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से वृक्षासन में आ जाएं। 3, 4 और 5। पहले दोनों हाथों को कमर पे ले आएं, फिर दोनों पैरों को रिलीज कर लें, रिलैक्स। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे। इस बार अपने बाएं पैर पे खुद को बैलेंस करेंगे। तो धीरे धीरे दाएं एड़ी को ऊपर उठाएं। शरीर का भार आपको अपने बाएं पैर पे महसूस होगा। दाएं तलवे को बाएं पैर पे टिका लें, घुटना बाहर की ओर रखते हुए। कंफर्टेबल लगे तो घुटने के नीचे टिका लें, घुटने पे कभी नहीं टिकाना है, उसके ऊपर या नीचे ही टिकाना है। और चैलेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल ऊपर ले आएं। ध्यान रहे जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे पैर रखें। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ऊपर ले आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां आज आप कंफर्टेबल हो आपको वहां रहना है। दोनों हाथों को चाहे तो आप कमर से अपने छाती के सामने ला सकते हैं। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दोनों हाथों को कमर पे ले आए और फिर अपने दाएं पैर को रिलीज करते हुए रिलैक्स। हल्का अपने पैरों को आप रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे। और अब हम विन्यासा के लिए तैयार हैं। हम 2 विन्यासा का अभ्यास करेंगे। पहले विन्यासा में वृक्षासन में आएंगे। तो आप अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। बस मेरी इंस्ट्रक्शंस के साथ आप फॉलो करें, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। तो अपने अभ्यास को हम शुरू करते हैं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। एक सांस यहां अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा। सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आएं, अपने दोनों हथेलियों के बीच में, और अपने शरीर को हम उठा लेंगे। पहले वृक्षासन का अभ्यास अपने दाएं पैर पे करेंगे। तो अपने बाएं पैर को अपने दाएं जांघ पे टिका लें, जहां सही लगे, घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर, मगर दायां घुटना बाहर की ओर रहेगा, सामने की ओर ना लाएं। एक बार आपका बैलेंस कंफर्टेबल हो जाए तो दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आए। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5।
धीरे से दोनों हाथों को कमर पे ले आए, अपने बाएं पैर को रिलीज कर लें। विन्यासा, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। एक सांस हम यहाँ अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। फिर से अपने दोनों पैरों को सामने ले आए, धीरे धीरे आप जितने स्टेप्स में चाहें उतने स्टेप्स में, और अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें समस्थिति। इस बार हम बैलेंसिंग अपने बाएं पैर पे करेंगे। तो अपने दाएं तलवे को बाएं पैर पे टिका लें, घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। दायां घुटना बाहर की ओर। दोनों हाथों को आप चाहें तो कमर से छाती के पास ले आ सकते हैं नमस्कार मुद्रा में। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर ले। बैलेंस बिगड़ा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विन्यासा का अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक। एक सांस हम यहां अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अब अपने दोनों पैरों को सामने ले आएं, जितने स्टेप्स में चाहें उतने स्टेप्स में, कोई हड़बड़ी नहीं है। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति, रिलैक्स। सांसों में थोड़ा सा नियंत्रण लाएंगे। अपने अगले विन्यासा के लिए खुद को तैयार करेंगे। इस विन्यासा में हम हाई लंज का अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, बिल्कुल आराम से रहे, सांसों पे नियंत्रण। अगले विन्यासा के लिए हम तैयार हैं। समस्थिति में बिल्कुल सांसों को रिलैक्स कर ले। अब हम शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए इस बार सिर्फ अपने बाएं पैर को हम पीछे ले जाएंगे। तो अपने बाएं पैर को धीरे से पीछे ले जाएं, अच्छे से जमीन पे टिका लें और फिर शरीर को उठाते हुए हाई लंज। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। यहाँ पे हम 5 गिनती तक रहेंगे। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को कमर पे भी ला सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों हथेलियों को नीचे ले आए, छाती को झुकाते हुए, और अपने दाएं पैर को आराम से पीछे ले जाते हुए अधोमुख श्वानासना में ले आए। यहां से अपने घुटनों को नीचे ले आए। साइड प्लैंक का अभ्यास करेंगे अपने दाईं ओर। तो अपने बाएं पैर को पीछे की ओर फैला लें, धीरे से शरीर को घुमाते हुए अपने दाएं हाथ और पैर पे बैलेंस कर लें। कंफर्टेबल लगे तो बाएं पैर को उठा लें, साथ ही साथ बाएं हाथ को भी। सांस लेते रहना है, छाती को नीचे नहीं गिरने देना है। साइड में 1 2 3 4 और 5। धीरे से बायां पैर नीचे, बायां हाथ कमर पे, और फिर टेबल टॉप। यहां से फिर से अधोमुख श्वानासना में आएंगे और एक विन्यासा का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख।
धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आए, अपने दोनों हाथों के बीच में। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, जितने स्टेप्स में चाहे उतने स्टेप्स में। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर करेंगे। तो विन्यासा के अगले पार्ट के लिए रेडी हो जाएं। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए धीरे से इस बार अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं, आराम से धीरे धीरे, और अपने शरीर को उठाते हुए कंफर्टेबली हाई लंज में आ जाएं। हाई लंज में अपने कोर को एंगेज रखना है, छाती सामने की ओर, चाहे तो दोनों हाथों को भी छाती पे ला सकते हैं। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले जाएं, आराम से अपने हिसाब से अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। अधोमुख श्वानासना से फिर से हाफ प्लैंक में आ जाएं, दोनों घुटनों को नीचे ले आएं। इस बार हम साइड प्लैंक अपने बाईं ओर लेंगे। तो अपने दाएं पैर को पीछे सीधा फैला लें, छाती को घुमाते हुए अपने दाएं हाथ को कमर पे ले आएं और आपका शरीर आपके बाएं हाथ और पैर पे बैलेंस्ड। कंफर्टेबल लगे आप यही बने रहें, वरना अपने दाएं पैर को भी उठा लें जितना आपको कंफर्टेबल लगे। दाएं हाथ को भी ऊपर फैला लें अगर आप चाहें तो। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दायां हाथ और दायां पैर नीचे और फिर से टेबल टॉप। एक बार फिर से अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। एक आखिरी विन्यास आज के पूरे अभ्यास का। सांस लेते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आएं, अपने दोनों हाथों के बीच में। आराम से आप जितने स्टेप्स में चाहें उतने स्टेप्स में। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति, रिलैक्स। और अब हम अपने मैट पे आराम से बैठेंगे। अपने मैट पे आप पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर मुड़ा हुआ, तलवा अच्छे से जमीन पे टिका हुआ। एक साइड स्ट्रेच का अभ्यास करेंगे और उसके बाद शवासना। पीठ के बल लेटते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में फैला लें, अपने शरीर से 90 डिग्री एंगल पे। जहां कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। धीरे से अपने कमर को उठाते हुए हल्का दाईं ओर कर लें और अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर टिका लें, कुछ इस तरह रैप कर लें। एक सांस यहाँ पे अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को बाईं ओर गिराते हैं, दृष्टि ऊपर की ओर। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाए तो अपने आंखों को बंद कर लें। स्पाइनल ट्विस्ट। बस कुछ सांसों तक हम यहाँ पे रहेंगे। मन को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, सांसों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। धीरे से हम इस ट्विस्ट से बाहर आएंगे तो अपने दोनों घुटनों को फिर से ऊपर उठा लें, कमर को फिर से सेंटर पे ले आएं और सेम ट्विस्ट अब हम दूसरी ओर लेंगे। इस बार अपने कमर को अपने बाईं ओर ले जाएं,
बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रैप कर लें और फिर दोनों घुटनों को दाईं ओर गिरने दें। दृष्टि ऊपर की ओर। आप चाहें तो अपने दोनों आंखों को अब बंद कर सकते हैं। फिर से कुछ सांसों तक अपने पूरे शरीर को हम रिलैक्स होने देंगे। सांसों को रिलैक्स होने देंगे। फिर से अपने दोनों पैरों को उठा लें, दोनों तलवों को ज़मीन पे ले आएं, कमर को सेंटर पे। और अब हम शवासन में आएंगे। तो अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लें, पैरों को रिलीज करते हुए बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड होने दें। चाहे तो आप अपने शरीर को हल्का यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में आ जाए। अपने आँखों को फिर बंद कर लें। भावों को बिल्कुल नहीं सिकोड़ना है, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। हम 2 से 3 मिनट तक शवासन में रहेंगे। शवासन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। अब हम शवासन से बाहर आने के लिए तैयार हैं। आंखों को बंद ही रखना है। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने पूरे शरीर को देंगे और फिर धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए आप किसी एक ओर मुड़ जाएं। अपने शरीर को उठाते हुए आराम से सुखासन में आ जाएं, आंखें अभी भी बंद। सुखासन में अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आए। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आए। चेहरे पे हल्की गर्माहट को महसूस करना है और अपने हाथों से हल्के से अपने चेहरे को एक मसाज दें। धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज करें। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्त संबंधियों में शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।